नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हमारा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोर्स का पहला सबक है, जिसका उन्वान है अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत। इस सबक के अंदर हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ भी पढ़ेंगे और कुरान मजीद का उसलूब भी देखेंगे कि ये ख़त्म नबूवत के बारे में क्या है। इसके अलावा आलम अरवाह के अंदर, आलम दुनिया के अंदर, आलम क़ब्र के अंदर और क़यामत वाले दिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत का ज़िक्र कैसे होगा वो भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ क्या है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहते किसे हैं, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबियों का जो सिलसिला सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ था, वो नबियों का सिलसिला हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत मिल नहीं सकती। इस चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। बाज़ दफ़ा कादियानी जो है वो मुसलमानों से सवाल करते हैं, ये बताएं अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, तो मुसलमान आगे से कह देते हैं कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो बात तो वो ये कर देते हैं, लेकिन कादियानी आगे से ये सवाल करते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं आएंगे, मुसलमान कहते हैं आएंगे। तो कादियानी के फिर आगे से कहता है कि आपने तो अभी बताया है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अभी आप कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो ये धोखा देने की कोशिश करते हैं कादियानी। हालांकि मुसलमानों की बात का मतलब भी यही होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी को नबूवत मिलेगी नहीं, लेकिन वो लफ्ज़ों का हेर फेर करते हैं। तो इनसी लफ्ज़ों के हेर फेर के तोड़ के लिए हमने ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ आपको बताई है। कोई भी कादियानी आपसे बात करे, पूछे अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं, तो आप आगे से उसे जवाब दें कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबी बनाया नहीं जाएगा, किसी भी इंसान को नबूवत मिलेगी नहीं। इस चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। कादियानी कभी भी आगे से आपसे सवाल नहीं कर सकें, आएँ बाएँ शायद तो करेंगे, लेकिन कुछ सवाल आगे से नहीं कर सकेंगे। अगर कोई मुसलमान जिसको कुरान और हदीस के दलाइल याद नहीं है, सिर्फ़ ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तारीफ़ याद है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई कादियानी उससे बात नहीं कर सकता। तो ये तारीफ़ हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। अब हम कुरान मजीद का उसलूब देखते हैं कि कुरान मजीद का उसलूब क्या है। आप पूरे कुरान मजीद को देख लें, हम की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक आप चले जाएं, पूरा कुरान आप पढ़ लें, तो कुरान आपको ये तो बताएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान लाना है, आपसे पहले अंबिया पर भी ईमान लाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान लाना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया की वही पर भी ईमान लाना है। ये तो कुरान बताएगा, लेकिन ये कुरान कहीं भी नहीं बताएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे, उसके ऊपर भी तुमने ईमान लाना है। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ईमान वाले लोग वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं। इस आयत के अंदर भी और पूरे कुरान के अंदर कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे और उस पर नाज़िल होने वाली वही पर भी आपको ईमान रखना होगा। ये कहीं भी पूरे कुरान में नहीं मिलेगा। सूरह निसा की आयत नंबर 162 है, उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं लाकिनुर्रासिखून फिल इल्मि मिनहुम वल मुमिनूना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक। इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि बनी इसराइल के अंदर पक्के ईमान वाले वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही पर भी ईमान रखते हैं। इसी तरीके से सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। शायद में अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपसे पहले जो अंबिया हैं उनके ज़रिए भी उनको भी वही के ज़रिए ये बात बताई गई थी कि वो शिरक ना करें। तो इस आयत के अंदर भी इसी बात को अल्लाह ने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही और आपसे पहले अंबिया पर नाज़िल होने वाली वही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह किसी को नबी बनाएंगे और उसके ऊपर वही नाज़िल होगी, ये अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी नहीं फरमाया। और भी बहुत सारी आयात हैं, ये मैंने चंद आयात आपके सामने ज़िक्र की हैं कि जिनसे ये नतीजा निकलता है कि वही जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई और आपसे पहले अंबिया पर जो वही नाज़िल हुई है, ईमान वालों का काम है कि उसके ऊपर ईमान लाएं। ईमान वालों का काम ये नहीं है कि जो
नबूवत के झूठे दावेदार दावा करना शुरू हो जाएं कि हमारे ऊपर भी वही आती है, हमारे ऊपर भी ईमान लाओ, तो उनके ऊपर हम ईमान नहीं लाएंगे, उनको हम सच्चा नहीं समझेंगे। उसकी वजह ये क्या है कि अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं भी ये नहीं फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी को नबूवत मिलेगी और उसके ऊपर भी वही नाज़िल होगी, उसके ऊपर भी तुमने ईमान लाना है। ये पूरे कुरान में कहीं भी अल्लाह ने नहीं फरमाया। अब हम देखते हैं कि आलम अरवाह के अंदर अकीदा हतम नबूवत का ज़िक्र कैसे है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 81 है, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतईतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्न। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला उस अहद का ज़िक्र फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में दीगर अंबिया से लिया था। वो अहद ये था कि अगर किसी भी नबी की ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ तो उस नबी को अपनी नबूवत की तबलीग छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी पड़ेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, किसी को नबी बनाया नहीं जाना। तो इसलिए ये आयत हमें बता रही है कि आलम अरवाह के अंदर भी दीगर अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर ईमान लाने का अहद लिया जा रहा है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो था कि आखिरी नबी जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। तो इस आयत के अंदर आलम अरवाह में जो नबियों से अल्लाह ने अहद लिया था कि अगर उनकी ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ तो उनको अपनी नबूवत की तबलीग छोड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है, ये ज़िक्र हो रहा है। गोया कि आलम अरवाह के अंदर अकीदा ख़त्म नबूवत का ज़िक्र हो रहा है। इसी तरीके से आलम दुनिया में सबसे पहले सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन ख़ातमुन नबिय्यीन व इन्न आदम लमुनजादिलुन फ़ी तीनतिही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक़्त भी यानी लोहे महफूज में आखिरी नबी ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी गारे में थे, यानी मैं उस वक़्त भी अल्लाह के नज़दीक ख़ातमुन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी था। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैना कतफ़ै आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी। मुमकिन है कि कोई कादियानी ये कह दे कि ये तो एक ज़ईफ़ रिवायत है, तो ये आप क्यों पेश कर रहे हैं। तो कादियानी को जवाब देने के मैं कह दूं कि ये इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-ख़साइसुल कुबरा के अंदर इसको ज़िक्र किया है, और इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह कादियानियों के नज़दीक मुजद्दिद हैं, और मुजद्दिदीन की जो बात है वो कादियानियों के नज़दीक मज़बूत बात होती है। कादियानियों के नज़दीक मुजद्दिदीन की बड़ी अहमियत है। तो चूँकि ये कादियानियों के नज़दीक मुजद्दिद है और उन्होंने ये बात नकल की है, तो इसलिए कादियानियों को कोई इख्तियार नहीं है कि इस बात को रद्द करें। इसी तरीके से एक और रवायत है, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिंद के अंदर नाज़िल हुए तो उनको तन्हाई की वजह से थोड़ी सी वहशत हुई, तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो नाज़िल हुए और अज़ान पढ़ी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये दो मरतबा पढ़ा। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये मोहम्मद कौन है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जमात में से आपके आखिरी बेटे हैं। तो जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए तो उस वक़्त भी अकीदा ख़त्म नबूवत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने उनके सामने करवाया। इसी तरह कब्र में जब फ़रिश्ते मुर्दे से सवाल करते हैं मन रब्बु का, मन नबीजु का, मन दीनु का, तो मुर्दा आगे से जवाब देता है कि रब्बी अल्लाह वहदहु ला शरीका अल इस्लामु दीनी मुहम्मदुन नबियुन व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। यानी मुर्दा ये जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं और वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, यानी नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, नबियों में से आखिरी नबी हैं। तो उसके जवाब में फ़रिश्ते कहते हैं हाँ तुमने सच कहा। कब्र के अंदर भी अकीदा ख़त्म नबूवत का कैसे ज़िक्र हो रहा है, इसी तरह आखिरत के अंदर क़यामत वाले दिन अकीदा ख़त्म नबूवत का कैसे ज़िक्र होगा। बुखारी शरीफ के अंदर एक तवील रवायत है जिसके अंदर ज़िक्र है कि क़यामत का दिन होगा जब सारे इंसान जमा होंगे और सूरज जो है बहुत नज़दीक आया होगा, तो उस वक़्त जो है वो लोग अंबिया को तलाश करेंगे शिफात के लिए, अल्लाह से सिफारिश करें कि अल्लाह इस अज़ाब को दूर कर दे, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू हो जाए। तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, दीगर अंबिया का ज़िक्र है। तो सबसे आखिर में सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र है
کہ لوگ جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے گزارش کریں گے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سے سفارش کریں، شفاعت کریں۔ علیہ السلام آگے سے جواب دیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں، تو لوگ آگے مجھے کہیں گے انت رسول اللہ وہو خاتم الانبیاء، یعنی لوگ مجھے کہیں گے اے اللہ کے رسول، نبیوں کو ختم کرنے والے، یعنی نبیوں میں سے آخری نبی۔ تو یہ تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ عالم ارواح کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیسے ہوا، عالم دنیا میں کیسے ہوا، عالم قبر کے اندر کیسے ہوا، اور عالم آخرت کے اندر کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، تو اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے کہ یعنی میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ تو یہ آج ہمارا پہلا سبق تھا ختم نبوت کورس کا، جس کے اندر ہم نے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کو بیان کیا، قرآن مجید کے اسلوب کو بیان کیا، اس کے علاوہ عالم ارواح کے اندر، عالم دنیا کے اندر، عالم قبر میں، قیامت والے دن، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے حج کا، وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔